नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जो में। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान की, जो कि डिटेल में बात करेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससीजीडी, यूपी पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लास्ट से वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पंचवर्षीय योजना को 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने समाप्त कर दिया था। इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। 10 को पुरानी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वर्षीय कार्य योजना लागू की गई, जो 7 वर्षीय राजनीति दस्तावेज और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज का हिस्सा है। नीति आयोग ने मोदी मंत्रिमंडल में योजना आयोग का स्थान ले लिया है, जो 1 अप्रैल 2017 से 3 वर्षीय कार्य योजनाएं शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। यह कुछ संशोधनों के साथ हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान था कृषि विकास पर था और इस योजना का जो कि सफल रही 3.6% की वृद्धि दर जो कि हासिल किया था, और इसका अनुमान रखा गया था 2.1% के लक्ष्य से अधिक जो कि 3.6 की वृद्धि हासिल की गई। इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 तक की अवधि के लिए लिया गया था। यह वर्ष 1953 में निर्मित पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था और यह अपने लक्ष्य 4.5 से पीछे रही तथा 4.27% की वृद्धि दर हासिल की। हालांकि इस योजना की कई विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई और भारत को वर्ष 1957 में भुगतान संकट का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1961 से 1966 तक की अवधि के लिए किया गया था। इस योजना को आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के नाम पर गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान भारत 2 युद्धों में शामिल रहा। पहला 1962 का चीन भारत युद्ध और दूसरा 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इन युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोरी को उजागर कर दिया और रक्षा उद्योग, भारतीय सेना और मूल्य स्थिरीकरण यानी भारत में मुद्रास्फीति देखी गई पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया। अगला अवकाश योजना है। पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा की, जिन्हें योजना अवकाश कहा गया। योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण थे भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था। इसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि, इसके संबंध क्षेत्रों तथा उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपये का अवमूल्यन घोषित कर दिया था। अगला देखते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1969 से 1974 तक की गई थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। इस दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। यह योजना असफल रही और 5.7% के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की विकास दर ही हासिल की जा सकी। अगला पंचवर्षीय है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि है 1974 से 1978 तक। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई थी। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही, जिससे 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि हासिल हुई। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई के द्वारा सरकार द्वारा यह समाप्त कर दिया गया। अगला योजना है रोलिंग योजना, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद 1978 से 1990 तक रोलिंग योजना लागू की गई। 1980 में कांग्रेस ने रोलिंग योजना को अस्वीकार कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। रोलिंग योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं शुरू की गई थी वर्तमान वर्ष के बजट के लिए। दूसरा, यह योजना निश्चित वर्षों के लिए थी।
3, 4 या 5 दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना जो कि 10, 15 या 20 वर्ष। अगला प्रश्न है अगला जो है टॉपिक छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक उदारीकरण करना था। यह निवेश योजना बुनियादी ढांचे पर बदलाव और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर आधारित थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि हासिल की। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से 1990 तक थी। इस योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादन, रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल है। योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना और भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता दी गई। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन यह 6.01% हासिल की। नेक्स्ट है वार्षिक योजनाएं। केंद्र में अस्थायी राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए 2 वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में रहा। इस योजना में मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ मुख्य आर्थिक परिणाम थे। तीव्र आर्थिक विकास यानी अब तक की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर 6.8%, कृषि एवं संबंध क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र की उच्च वृद्धि, निर्यात एवं आयात में वृद्धि, व्यापार एवं चालू खाता घाटे में सुधार, उच्च विकास दर हासिल की गई। हालांकि कुछ निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी काफ़ी कम होकर लगभग 34% रह गई थी। यह योजना सफल रही और 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। अगली पंचवर्षीय योजना है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1997 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रहा। इस योजना का मुख्य व्यवस्था सामाजिक समानता के साथ विकास था। इसे भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह योजना 6.5% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही तथा 5.6% की विकास दर भी हासिल की। अगली पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2002 से 2007 तक की गई थी। इस योजना का लक्ष्य था अगले 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका लक्ष्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी था। इसका विकास लक्ष्य 8.0% था, लेकिन यह केवल 7.6% ही हासिल कर सका। अगली पंचवर्षीय योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2007 से 2012 तक थी। इसे सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका मुख्य विषय था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। इसने 9% वृद्धि के लक्ष्य के मुकाबले 8% की वृद्धि दर हासिल की। अगली योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2012 से 2017 तक है। इसका मुख्य विषय है तेज, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। इसकी विकास दर का लक्ष्य 8% था। लंबे समय से यह धारणा रही कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और बड़े बड़े देशों में केंद्रीकृत योजना एक ही बात पर लागू होने के दृष्टिकोण के कारण सीमा से आगे कारगर नहीं हो सकती। इसलिए एनडीए सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।